कंपनियों में निवेश किया जाए जिनकी एनएसई में बड़ी हिस्सेदारी है, जैसे कि एलआईसी जिसके पास एनएसई का लगभग 10.7% हिस्सा है, या फिर एसबीआई। जब आप इन लिस्टेड कंपनियों में पैसा लगाते हैं तो आप एक तरह से एनएसई में ही पैसा लगा रहे हैं, और जब एनएसई का आईपीओ आएगा। नमस्कार, आज की सबसे बड़ी और सबसे जरूरी खबर के साथ हाजिर हैं। जी हाँ, एक ऐसी खबर जिसका भारतीय बाजार को, हम सबको न जाने कितने सालों से इंतजार था। मिनट आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, ये सारी जानकारी सिर्फ सूचना और समझने के लिए है। हम कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं है, तो किसी भी तरह का निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात जरूर कर लें। और ये रही वो ब्रेकिंग न्यूज जिसने आज पूरे बाजार में धूम मचा रखी है। सेबी ने आखिरकार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी हमारे एनएससी के आईपीओ को मंजूरी दे ही दी है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि इस आईपीओ का इंतजार सोचिए 2016 से हो रहा था। इंतजार अब खत्म हुआ। ठीक है, तो मंजूरी तो मिल गई, पर अब अगला बड़ा सवाल क्या है? यही कि ये आईपीओ आएगा कब, बाजार में लिस्ट कब होगा। चलिए इसका पूरा रोड मैप समझते हैं। इस पर हमें कोई अटकलें लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एनएससी के सीईओ आशीष चौहान जी ने खुद ही साफ कर दिया है। उनका कहना है कि अप्रूवल मिलने के बाद पूरी प्रक्रिया को पूरा करके लिस्टिंग तक पहुंचने में आप मानकर चलिए लगभग 8 से 9 महीने लगेंगे। तो एक मोटा मोटा आइडिया हमें मिल गया है। तो ये टाइमलाइन कुछ ऐसी दिख सकती है। देखिए, जनवरी 2026 में सेबी से एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल गया। इसके बाद अगला बड़ा स्टेप होगा डीआरएचपी फाइलिंग, जो अप्रैल मई के आसपास हो सकता है। और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो इसी साल के आखिर में, मतलब अक्टूबर से दिसंबर के बीच, हमें इसका आईपीओ लॉन्च और जबरदस्त लिस्टिंग देखने को मिल सकती है। अच्छा, जैसे ये खबर बाहर आई, इसका पहला असर कहाँ दिखा होगा? बिल्कुल सही, अनलिस्टेड मार्केट में। तो चलिए देखते हैं कि वहां क्या माहौल चल रहा है। खबर आते ही अनलिस्टेड मार्केट में एनएससी का शेयर लगभग 2100 रुपए के भाव पर पहुंच गया। और मजे की बात तो ये है कि सिर्फ इस खबर की सुगबुगाहट से ही पिछले कुछ दिनों में इसकी कीमत में 10 से 15% का उछाल पहले ही आ चुका था। मतलब कि दांत जबरदस्त है। यहाँ पर एक चीज समझना बहुत जरूरी है, जिसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये जो 2100 रुपीज की कीमत है, ये अनलिस्टेड प्राइस है। आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी जीएमपी एक अलग चीज है। वो तब पता चलेगा जब कंपनी अपना ऑफिशियल आईपीओ प्राइस बैंड लाएगी। तो इन दोनों को एक समझने की गलती बिल्कुल ना करें। चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात पर। सबसे बड़ा सवाल जो हम सबके दिमाग में है, क्या इस वैल्यूएशन पर एनएससी एक अच्छी डील है? क्या इसमें पैसा लगाना सही होगा? आइए इसकी वैल्यूएशन की गहराई में उतरते हैं। तो सवाल सीधा सा है, क्या भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज एनएससी अपनी दूसरे कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले अभी सस्ता मिल रहा है? क्या ये एक अंडरवैल्यूड मौका है? चलो आंकड़ों से ही पता लगाते हैं। ये आंकड़े देखिए, कहानी काफी दिलचस्प है। अगर हम पीई रेशियो पर नजर डालें तो एनएससी करीब 42 के पीई पर चल रहा है। वहीं इसका सबसे बड़ा घरेलू कॉम्पिटिटर बीएसई वो 64 के पीई पर है। और अगर ग्लोबल एक्सचेंजों की बात करें जैसे नैस्डैक या आईसी, तो वो 31 से 35 के बीच है। भारत के अंदर ही ये फर्क देखिए कितना बड़ा है। एनएससी, जो कि मार्केट का किंग है, वो अपने कॉम्पिटिटर बीएससी से कहीं ज्यादा सस्ते वैल्यूएशन पर है। ये थोड़ी अजीब बात लगती है ना? और इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि एनएससी अब तक लिस्टेड नहीं था, जिससे इसकी सही कीमत सामने नहीं आ पाई। लेकिन एक सवाल और है, एनएससी ग्लोबल एक्सचेंजों से महंगा क्यों है? इसका जवाब छिपा है इंडिया ग्रोथ प्रीमियम में। देखिए, अमेरिका और यूरोप के बाजार अब मैच्योर हो चुके हैं, वहां ग्रोथ सिंगल डिजिट में होती है। लेकिन भारत एक हाइपर ग्रोथ मार्केट है, जहां 15 से 20% की ग्रोथ आम बात है। और निवेशक इस तूफानी ग्रोथ के लिए प्रीमियम देने को हमेशा तैयार रहते हैं। तो अब अगला सवाल ये है कि आईपीओ का इंतजार कौन करे? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे आईपीओ आने से पहले ही एनएससी की इस ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बना जा सके? जी हाँ, एक इनडायरेक्ट तरीका है जिसे हम प्रॉक्सी इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तरीका ये है कि उन कंपनियों में निवेश किया जाए जिनकी एनएसई में बड़ी हिस्सेदारी है, जैसे कि एलआईसी जिसके पास एनएसई का लगभग 10.7% हिस्सा है, या फिर एसबीआई। जब आप इन लिस्टेड कंपनियों में पैसा लगाते हैं तो आप एक तरह से एनएसई में ही पैसा लगा रहे हैं, और जब एनएसई का आईपीओ आएगा तो इन कंपनियों के पास जो होल्डिंग है उसकी असली कीमत सामने आएगी। इसे ही कहते हैं वैल्यू अनलॉकिंग। तो अब हम आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर हैं। अब जब आईपीओ एक हकीकत बनने जा रहा है, तो क्या एनएसई का वैल्यूएशन, जो अभी तक कहीं ना कहीं दबा हुआ था, आखिरकार बाजार में उसके असली दबदबे के बराबर पहुंचेगा? ये तो खैर वक्त ही बताएगा, पर संकेत तो बहुत मजबूत मिल रहे हैं। इस पूरी कहानी पर हमारी नजर बनी रहेगी।
आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। इसके लिए चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, इस विश्लेषण को एक लाइक दीजिए और सबसे तेज अपडेट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।